अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम द पैसिफिक कॉलेज मुल्तान। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन और या एंटी डेरिवेटिव। ये बेटा, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक्स है जो 3.2 के लिए आपको समझाई जा रही हैं और ये थ्रू आउट द चैप्टर आपको काम आएंगे। ठीक है। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन बेटा होती क्या है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव का कन्वर्स या रिवर्स प्रोसेस बेटा इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन का अदर नेम जो है वो है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। देखिए आगे इसकी डेफिनेशन फर्दर एक्सप्लेन की गई है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो बच्चों, सिंपल ये कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉज। सो कॉज की हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस साइन आ जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। 2x की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नोटेशन देखें इंटीग्रेशन की। बेटा ये जो सिंबल है ना यहाँ पे, ये सिंबल इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है। कुछ इस तरह का सिंबल है ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। ये सिंबल बेटा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इस सिंबल को इंटेग्रल साइन भी हम बोलते हैं। ठीक है। इस इंटेग्रल साइन के अंदर बेटा जो फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। ये बात आगे एक्सप्लेन की गई है कि एफ ऑफ एक्स इज द इंटीग्रैंड। ठीक है। जबकि जो आगे dx है बेटा, वो dx हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं बेटा x के लिहाज से, तो इंटेग्रल साइन के अंदर बेटा जो dx है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम x के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ठीक है। अगर इंटेग्रल साइन के अंदर बेटा dt आ जाए, सो इट मीन्स कि हम t के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं। सो ये dt dx वाले टर्म हर फंक्शन, हर इंटीग्रल के अंदर बहरहाल लाजमी मौजूद होती है और ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को डिनोट करती है। ठीक है ना, कि हम विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल हम जो है ना इंटीग्रेशन ले रहे हैं। सो नेक्स्ट है जी बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन की बेसिकली बच्चों दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल और एक होता है इनडेफिनेट। बच्चों 3.2 एक्सरसाइज से लेकर 3.5 तक, 3.2 टू 3.5 जो हम स्टडी करेंगे ना, वो हम इनडेफिनेट इंटेग्रल को करेंगे। इनडेफिनेट इंटेग्रल और डेफिनेट में जस्ट छोटा सा डिफरेंस है, वो है लिमिट्स का। इनडेफिनेट इंटेग्रल में बच्चों कोई लिमिट्स नहीं होती, जबकि डेफिनेट में कुछ इस तरह से आपको फंक्शन में लिमिट्स दी जाएंगी, जैसे -1 टू 2 लिख दूँ मैं एक इंटेग्रल के साथ। ठीक है। आगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहरहाल इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। वो हम 3.6 में जाकर डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटेग्रल में बच्चों कोई लिमिट्स नहीं होती, वो सिंपली कुछ इस तरह की आपको इंटीग्रेशन नजर आएंगी, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस ये वर्बली ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है। यहाँ पर कुछ इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। कि जब हम किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं तो जो आंसर आता है बेटा उसमें ये सी ज़रूर ऐड करना है। सी बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। वो हम क्यों ऐड करते हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट, जब हम फार्मूलाज सीख लेंगे इसके। सो नेक्स्ट है जी बेटा हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज। अब ये जो फार्मूलाज हैं बच्चों, ये आपने याद करने हैं डेरिवेटिव से रिलेट करके। वो टेबल इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दिया जाएगा जो बोर्ड पे मैंने पढ़ाया था आपको, कि बेटा एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है? सोचें ज़रा, 1 होता है। ठीक है। सो 1 की अगर हम इंटीग्रेशन लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 डॉट डी एक्स, बेटा वो वापस क्या आ जाती है हमारे पास? एक्स आता है। ठीक है ना। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है बेटा? एक्स प्लस सी लाजमी ऐड करने हैं। इंटीग्रेशन लेने के बाद जो भी आंसर है वो सी ज़रूर ऐड करने हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे क्यों। ठीक है बेटा। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है x के लिहाज से? 1। सो 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या होती है? x। अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ 1 की इंटीग्रेशन बच्चों t के लिहाज से, तो वो क्या आ जाएगी? t।
वन की इंटीग्रेशन जिस भी वेरिएबल के लिहाज से लेंगे तो वो बेसिकली वही वेरिएबल आ जाते हैं, ठीक है ना। वन डॉट डी टी टी, वन डॉट डी एक्स एक्स, वन डॉट डी थीटा थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बेटा सेकंड फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको हम पावर रूल की टाइप 1 बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि x की पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है ये। पावर में बेटा एक ऐड कर देंगे और उसी से नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे c, ठीक है ना। इसकी मैं आपको ना एग्जांपल्स देता हूँ अभी चल के। अभी बेटा इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं अभी। बेटा लेट्स सपोज ये पावर रूल की एग्जांपल समझा रहा हूँ, x की पावर 2 dx, अगर मुझे इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है। सो इसकी इंटीग्रेशन बच्चों क्या आ जाएगी, पावर में एक ऐड 2 + 1, ठीक है, उसी से बच्चों नीचे डिवाइड कर देना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों ये आ जाएगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, ये बेटा आंसर है। बहुत ही सिंपल रूल है, x की जो भी पावर है ना आपके पास, ठीक है, तो उसमें एक ऐड कर दें, उसी से नीचे बच्चों डिवाइड कर दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें, ठीक है। चलें, ये तो हो गया हमारे पास पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट ए, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन ज़रूर याद रखनी है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन तब एप्लीकेबल है जो एक्स की जो पावर है बेटा एन वो नॉट इक्वल टू -1 हो। क्योंकि अगर -1 हो तो फिर क्या होता है, लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं, अगर x की पावर -1 के ऊपर आप पावर रूल अप्लाई कर दें तो बच्चों ये बनता है पावर में एक ऐड, उसी से नीचे डिवाइड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब आप देखें डिनोमिनेटर में -1 + 1 का मतलब 0 हो रहा है और समथिंग ओवर 0 बेटा क्या हो जाती है, अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी बन जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है उस पर, ठीक है ना। तो इसलिए पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन तब एप्लीकेबल है जब पावर जो हो वो क्या हो, नॉट इक्वल टू -1। तो अपने नोट्स में ये बात ऐड कर लें, n शुड नॉट इक्वल टू -1, ठीक है ना, ये बात बच्चों ऐड कर लें। सो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज पे जी। यहाँ पे बेटा ये कंडीशन ऐड कर दें आप कि n जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, इसको सेट कर लें, n शुड नॉट इक्वल टू -1। चलें नेक्स्ट बेटा कुछ बेसिक फार्मूलाज इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव से रिलेट करके आपने याद करने हैं बेटा। अब देखें ना, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाती है, -cos x, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे साइन ax की इंटीग्रेशन तो वो क्या आ जाती है बेटा, -cos ax डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो याद कर लें फॉर्मूला, साइन की इंटीग्रेशन -cos, और जो भी एंगल का डेरिवेटिव होगा वो यहाँ डिवाइड होगा। वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ पर हम बच्चों ये करते थे डेरिवेटिव में कि एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव ऑलवेज डिवाइड होगा, ये बात याद रख लें। साइन की इंटीग्रेशन कॉस हो -cos और एंगल ए एक्स का डेरिवेटिव ए नीचे डिवाइड हो गया। इसकी एग्जांपल्स भी अभी चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ। सो नेक्स्ट है बेटा, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, इसको यूँ याद कर लें कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन बच्चों साइन। आगे उसी को ए एक्स एंगल रख के इसी फॉर्मूले को लिखा गया है कि कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, ठीक है बेटा, ये प्लस साइन है, इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। कॉस की इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव ए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फार्मूला नंबर 5 बेटा, tan का डेरिवेटिव क्या था, याद करें, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर। सो सीकेंड स्क्वायर की बेटा बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x, ठीक है। इसी तरह से कॉट का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर। सो कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, माइनस कॉट। सिमिलरली बेटा सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड मल्टीप्लाई बाय tan। सो यहाँ से नया फार्मूला हमें इंटीग्रेशन का मिला, सीकेंड मल्टीप्लाई बाय tan की इंटीग्रेशन वापस सीकेंड x। ये भी आपसे डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कन्वर्स प्रोसेस हैं। डेरिवेटिव का जो आंसर आए उसकी इंटीग्रेशन लेंगे, वापस मेन वही फंक्शन मिलेगा आपको। जैसे सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड मल्टीप्लाई बाय tan, सो सीकेंड मल्टीप्लाई बाय tan की जो इंटीग्रेशन है वो वापस सीकेंड x। सिमिलरली कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट, कोसिकेंड इंटू कॉट की बच्चों इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है माइनस कोसिकेंड x, ठीक है।
सो ये बातें याद रखनी है। अच्छा आगे ई की पावर एक्स, बेटा ई की पावर एक्स के लिए ना ये वाला रूल समझ लें आप। वहाँ पर क्या था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, सेम वही फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें बेस ई हो, उस फंक्शन की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, सेम वही फंक्शन मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर का डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या होगा, पावर का डेरिवेटिव डिवाइड होगा, इंटीग्रेशन में हमेशा जो पावर का डेरिवेटिव है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन सेम यही फंक्शन डिवाइडेड बाय उसकी पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो रूल है ये भी याद कर लें। वहाँ पर क्या था कि ए की पावर एक्स की का डेरिवेटिव क्या था, ए की पावर एक्स सेम, जब बेस में कोई कांस्टेंट ए हो, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, सेम वही फंक्शन मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल ऑफ बेस, बेस का हम लॉग नेचुरल लेते थे, यहाँ पर बेस का लॉग नेचुरल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन है तो वो ए की पावर एक्स ही आई सेम डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल ऑफ बेस, बेस बेटा क्या है, ए है ना, तो ए का वो आ गया हमारे पास लॉग नेचुरल। सिमिलरली 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन, बेटा देखें लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, सो 1/x की इंटीग्रेशन वापस क्या आएगी, लॉग नेचुरल एक्स, ठीक है, सिंपल। और ये कैसे आती है, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे उसमें फिर ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट tan का डेरिवेटिव होता है बेटा लॉग नेचुरल सीकेंड एक्स या माइनस लॉग नेचुरल कॉज एक्स, इसको भी याद कर लें, फिर आगे जाके डिस्कस करते हैं कैसे। कॉट का डेरिवेटिव होता है बेटा लॉग नेचुरल साइन एक्स, सिमिलरली सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचुरल सीकेंड प्लस टेन, को सीकेंड की लॉग नेचुरल को सीकेंड माइनस कॉट। इन फार्मूलाज को मेमोराइज कर लें अच्छी तरह से समझ के, ठीक है। अब चलते हैं कुछ मैं आपको एग्जांपल्स इनके समझाऊं कि साइन की इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं तो कैसे एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करना है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल इसकी समझाता हूँ। बेटा फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहूँ साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स की आपने क्या लेनी है, इंटीग्रेशन। सो बेटा साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, ठीक है ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। सो साइन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेटा क्या आ जाएगी, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव, अब एंगल का डेरिवेटिव, सॉरी एंगल यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। सो बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव से तो वो आता है 2x, डेरिवेटिव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से इनको इंटीग्रेट करना है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2x dx। बच्चों tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगी वापस, tan x, तो ये आ जाएगी tan 2x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या आ रहा है 2x, इसका डेरिवेटिव बेटा 2 आ जाएगा, उसे डिवाइड करें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा अब ये जो c है, इस c की क्या कहानी है, c हम क्यों ऐड करते हैं उसको देख लेते हैं एक मरतबा। बेटा लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 100, ये हमारे पास कोई फंक्शन है लेट्स सपोज, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx, ठीक है। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx तो याद रखें x का x के लिहाज से डेरिवेटिव बेटा 1 हो जाता है, प्लस 100 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि ये डेरिवेटिव का कन्वर्स या रिवर्स प्रोसेस है, मतलब अब इस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 100 का हमने डेरिवेटिव लिया तो आंसर हमारे पास 1 आया, ठीक है ना। अब इस 1 की हम इंटीग्रेशन लें तो वापस हमें वही फंक्शन x प्लस 100 मिलना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं भाई इसकी इंटीग्रेशन। 1 की इंटीग्रेशन बच्चों ले लें, 1 की इंटीग्रेशन बच्चों 1 की अगर आप इंटीग्रेशन ले लें x के लिहाज से 1 डॉट dx, तो ये बेटा क्या बन जाती है वापस, अभी आपको बताया स्टार्ट में कि 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल वही वेरिएबल आता है 1 डॉट डी एक्स, ठीक है, प्लस
अच्छा, अब देखें, हमने 1 की इंटीग्रेशन ली तो वापस हमें x प्लस 100 मिलना चाहिए था, लेकिन x मिला है, प्लस के बाद वाला जो कांस्टेंट है वो मिसिंग है, वो 100 है यहाँ पे। जैसे इस फंक्शन में वो कांस्टेंट हमें नहीं पता होता कि क्या है, इसलिए हम वो कांस्टेंट की कमी पूरी करने के लिए क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं, ठीक है ना। वो कांस्टेंट 100 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 जो भी हो सकता है। सो इसलिए इंटीग्रेशन का जो है वो हम बोलते हैं कि ये कन्वर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। ठीक हो गया। सो बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट अब हमारे पास है टू इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इससे आपको ना मज़ीद फार्मूलाज समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखें, यहाँ पर है बेटा, इसको पावर रूल का ना आप यूँ समझ लें कि टाइप नंबर 2 समझ लें, जनरल फॉर्म समझ लें पावर रूल की, ठीक है ना। यहाँ भी करना ये है, अब जब दो फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, और आपने क्या लेनी हो, इंटीग्रेशन लेनी हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम देखते हैं कि किस फंक्शन की बेस जो है उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ ना एफ ऑफ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स साथ मौजूद है। तो बेटा जिस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो, सिर्फ बेस का विदाउट पावर, तो उस फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देते हैं, उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो साथ में, तो उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से बच्चों नीचे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। करना यहाँ भी वही है, पावर में एक ऐड, उसी से नीचे डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन सामने डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस रूल के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं बच्चों, एग्जांपल दे दूं इस रूल के लिए। इसकी एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज बेटा यहाँ पे आ जाता है 2x प्लस 1 की पावर 2, ठीक है, डॉट, चलो मैं डी एक्स लिख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे जी। बच्चों इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब इसके ऊपर पावर रूल हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब पावर के नीचे जो बेस में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद हो। तो देखें क्या मौजूद है, नहीं। 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव बेटा क्या आता है, लेके देखें, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 आता है, वो सामने मौजूद होना चाहिए था, नहीं है। तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ताकि पावर रूल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो बेस में जब अकेला x हो तब तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन हमें दिया हो बेस में, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं कि बेस का डेरिवेटिव साथ चेक करते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। अब जैसे यहाँ पे 2 कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, ये जो बेस है 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव 2 आता है, वो सामने होना चाहिए, तब हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, उसके लिए हमने 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया। अब देखें, इस पावर 2 के नीचे जो बेस में फंक्शन है 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है 2, लिहाजा इस पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे कि बेटा इसी फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, पावर क्या है 2, 2 में एक ऐड करें 3 बन जाएगा, उसी से नीचे बच्चों डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये 1/2 भी बाहर है, एज इट इज़ है, 2 इंटू 3 6, आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अच्छा करते हैं हम, उसमें भी यही काम है इस रूल में ना, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे बेस में अकेला एक्स होता है वहाँ भी हम कुछ ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें आगे डेरिवेटिव चेक करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे बेस में अकेला एक्स होता है, तो एक्स का तो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो 1 को तो बहरहाल मौजूद ना भी हो तो हम लिख सकते हैं समथिंग डॉट 1, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेस में बस ये याद रख लें अकेला एक्स हो, तो उस केस में पावर रूल आप आराम से लगा सकते हैं, बशर्ते ये कि पावर नेगेटिव -1 ना हो, -1 के अलावा कोई पावर हो, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है, ठीक है। बट अगर एक्स अकेला सिंगल वेरिएबल नहीं है बेस में, कोई फंक्शन दिया हुआ 2x प्लस 1 का स्केयर, 3x प्लस 2 या समथिंग लाइक दिस, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उस केस में पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन आप कैसे अप्लाई करेंगे कि पावर के नीचे जो बेस में फंक्शन है, जैसे भी आपको समझाया है, उसको चेक करेंगे क्या उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी एग्जाम्पल अभी आपको करवा दी है, ठीक है ना बच्चों। रूल नंबर टू है हमारे पास, रूल नंबर 2 है इंटीग्रेशन
एफ ऑफ एक्स। अब जब डिवीजन वाली फॉर्म में फंक्शन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो बता दिया, डिवीजन वाली फॉर्म में फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो ये चेक कर लेना है कि क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे एफ ऑफ एक्स है, ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है क्या उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। अगर ऐसा है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या लगा देना है, एफ ऑफ एक्स के साथ लॉग नेचुरल प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, अभी आप फार्मूला पढ़ के आए हैं कि वन ओवर एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो है लॉग नेचुरल एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कैसे, ये ज़रा चेक कर लें भाई कैसे। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ दोबारा से, ये वन ओवर एक्स डी एक्स, ये इस रूल नंबर 2 की एग्जांपल बच्चों, रूल 2 की एग्जांपल। अब देखें ये बटे वाली फॉर्म में आ गया, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ एक्स को तो ये बनता है एक्स की पावर -1। अभी बताया कि पावर -1 हो तो पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिहाजा अब हम इसमें ये चेक करेंगे क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। चेक करें, बिल्कुल मौजूद है। आप जानते हैं एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो बेटा नीचे फंक्शन जो है वो एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है। तो ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, नीचे वाले फंक्शन के साथ ln लगा दें लॉग नेचुरल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बेटा आंसर। इस तरह से ये फार्मूला बना है कि लॉग एक्स की का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन जो होती है वो वापस क्या बनती है बच्चों, लॉग नेचुरल एक्स, ठीक है। सो इन फार्मूलाज को मेमोराइज करें, मज़ीद ग्रुप में मुझसे इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। मैं एग्जांपल्स मज़ीद शेयर करता हूँ, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए अभी आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहीं पे, आप काइंडली मुझे ये ना करके दिखाएं और करके ग्रुप में सेंड करें, ठीक है। एक एग्जांपल बच्चों आप ये करें, इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 dx। दूसरी एग्जांपल बच्चों आप कर लें इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 का की पावर 5 dx। एक एग्जांपल करें, ये पहले दो में पावर रूल है। तीसरा सवाल इंटीग्रेशन 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके भी एग्जांपल्स मुझे भेजें। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनमें देख लेना है आपने कि कौन सा किसका डेरिवेटिव है, ठीक है, कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। जैसे कि आपको पता है tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कर लें। अब इस पे पावर रूल आप अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करके मुझे भेज दें। सो कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।